18 जून 2023 कनाडा के न्यू फाउंड कोस्ट से ओशियन गेट नाम कंपनी की एक टाइटन पनडुब्बी निकलती है टाइटैनिक शिप और उसके मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह के 8 बजे इस पनडुब्बी को लॉन्च किया जाता है, जिसमें 5 लोग होते हैं जो कि मिलीनियर्स और बिलीनियर्स थे, और 5 लोगों के साथ एक टाइटन पनडुब्बी रवाना हो जाती है 12,500 फीट गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए। लॉन्च के 1 घंटे 45 मिनट बाद यानी सुबह के 9:45 पर बाहरी लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से इस पनडुब्बी के साथ कट जाता है। इस पनडुब्बी से पूरी तरह से कनेक्शन टूट जाने के बाद लोग शाम के 3 बजे का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि 3 बजे का वो टाइम दिया गया होता है दोस्तों कि पनडुब्बी अपना एक्सप्लोरेशन मिशन कंप्लीट करके बाहर निकल के आएगी। लेकिन 3 बजने के बाद भी इस पनडुब्बी का कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद शुरू होता है सर्च ऑपरेशन, और सर्च ऑपरेशन करते करते दोस्तों उस पनडुब्बी का मिलता है मलबा, और सामने निकल के आता है कि उस पनडुब्बी में 5 के 5 लोग जो सवार होते हैं उस पनडुब्बी के साथ एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, यानी कि वो पनडुब्बी पूरी तरह से विस्फोट कर जाती है पानी के इतने प्रेशर की वजह से। और 5 के 5 लोग जो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स होते हैं सारे के सारे लोग चंद सेकंड्स में मारे जाते हैं। रिसर्चेज में सामने निकल के आता है दोस्तों कि 12,500 फीट की गहराइयों में जाते हुए जो टाइटन सबमरीन होती है, टाइटन की पनडुब्बी होती है, ये वाटर के एक्सट्रीम प्रेशर को झेल नहीं पाती है और ये विस्फोट कर जाती है। और विस्फोट इतना भयानक और इतना दर्दनाक होता है दोस्तों कि जो 5 लोग अंदर बैठे होते हैं चंद सेकंड में वो टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। और टाइटन पनडुब्बी के इतने बड़े डिजास्टर के बाद दोस्तों एक बार फिर से होने जा रहा है टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन मिशन, रिटर्न टू द टाइटैनिक। आइए समझते हैं टाइटैनिक शिप से जुड़े डिजास्टर्स और होने वाले इसके एक्सप्लोरेशन मिशंस को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से सदी पहले यानी साल 1909 में, जब बेलफास्ट के शिपयार्ड में एक जहाज बनाया जा रहा था जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। ये कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही बड़ी शिप थी जिसकी लंबाई थी 882 फीट और इसका वजन था 46,000 टन का। ये था व्हाइट स्टार लाइन का मास्टरपीस दोस्तों, जिसमें कि बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं थी और एक लग्जरी शिप थी ये। इस शिप के अंदर दोस्तों स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल के साथ साथ क्रिस्टल झूमर्स भी लगाए गए थे, यानी कि एक पूरी की पूरी लग्जरी शिप। मानो ये कोई मात्र शिप ही नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग पैलेस था। समय गुजरता है दोस्तों और साल 1912 जब ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शिप न्यूयॉर्क के लिए रवाना होती है, जिसमें 2,224 लोग सवार होते हैं जो कि बिजनेसमैन, वहाँ के प्रवासी मजदूर और बहुत सारे एक्ट्रेस इसमें सवार होते हैं उस जहाज में। ये सारे लोग दोस्तों अपने अपने सपनों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते हैं अपनी जिंदगी की एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि आगे होने क्या वाला है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जो इस शिप के कैप्टन थे और इस शिप के इंचार्ज भी, जो इस शिप को कमांड कर रहे थे। दुनिया के सबसे सेफ शिप का टैग था इस टाइटैनिक के पास, क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स लगे थे, जिसकी वजह से इस शिप को कहा जाता कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती है। लेकिन वो कहते हैं दोस्तों कि नेचर के सामने इंसानी घमंड किस काम का। लेकिन और उस समय तक किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि आगे होने क्या वाला था इस शिप के साथ। और फिर 14 अप्रैल 1912 की रात नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बड़ी सी शिप दोस्तों एक बड़े से आइसबर्ग से जाकर के टकरा जाती है। रात के करीब 11:40 को इस टाइटैनिक का स्टार्ट बोर्ड साइड एक बड़े से आइसबर्ग से जाके टकराता है। उसके बाद पानी धीरे धीरे इस टाइटैनिक शिप के अंदर आने लगता है। पहली बार में पहला कंपार्टमेंट, फिर दूसरा कंपार्टमेंट, ऐसे करते करते धीरे धीरे 5 कंपार्टमेंट में पानी आने लगता है और पानी के पूरे चपेट में आ जाता है। और ये जो शिप थी जिसको अनसिंकेबल बताया जाता था, इस टाइटैनिक को इतनी सेफ बताया जाता था, इस समय तक उस रात को ये शिप अब डूबने के कगार पर थी। आधी रात को इस समुद्र के बीचों बीच लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लोग घबराने लगते हैं, लोगों की एक जान पे बनाती है दोस्तों। क्योंकि आधी रात को दोस्तों उस बड़े से समुद्र के बीच ना तो कोई उम्मीद थी बचने की, ना कोई उम्मीद थी मदद की, जिसके बाद से लोगों में और भी ज्यादा भयावह दृश्य देखने के लिए मिलता है। लाइफ बोट्स का शॉर्टेज इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि पूरे शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जिसमें 1150 लोग ही जा सकते थे, लेकिन पूरे के पूरे शिप में 2,224 लोग होते हैं, जिसके बाद से वुमेन्स और चिल्ड्रंस को सबसे पहले लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे होता यह है दोस्तों कि उतनी सारी भयावह अफरा तफरी के बीच में बहुत सारी ऐसी लाइफ बोट्स होती हैं जो कि आधा खाली ही निकल जाती है वहाँ से, और बाकी सारे के सारे लोग उसी शिप में फंस जाते हैं। इमेजिन करो वो रात दोस्तों, वो भयावह दृश्य जब लोग अपने फैमिली से दूर हो रहे हैं, अपने फ्रेंड से दूर हो रहे हैं और साथ ही हर एक सेकेंड मौत के करीब जा रहे हैं।
और फिर कुछ घंटे बाद यानी 15 अप्रैल के सुबह के 2:30 बजे के लगभग जो टाइटैनिक शिप होता है वो 2 टुकड़े में टूट जाता है दोस्तों, और समुद्र के एक्सट्रीम गहराइयों में जाकर के समा जाता है। समुद्र के हजारों फीट की गहराइयों में दोस्तों टाइटैनिक के साथ 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और अपने सपनों के साथ मारे जाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डिजास्टर बन जाता है दोस्तों। लेकिन टाइटैनिक का डिजास्टर दोस्तों मात्र एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए एक सबक था, हमारे ओवर कॉन्फिडेंस, पुअर प्लानिंग और नेचर को अंडर एस्टिमेट करने का। ये सब रीजन था टाइटैनिक के इस ट्रेजेडी का। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि 73 साल तक उस टाइटैनिक का मलबा समुद्र के गहराइयों में छुपा रहा, जब तक कि 1985 में रॉबर्ट बलार्ड ने इसे ढूंढ नहीं लिया। साल 1985 जब रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक को रीडिस्कवर किया, तब दुनिया के लिए एक मैरेकल था। अटलांटिक ओशियन के 3800 फीट की गहराइयों में जब इस टाइटैनिक के टुकड़े डिस्कवर किए गए दोस्तों, तो पूरी दुनिया में ये सेंसेशन बन गई, क्योंकि लोगों ने इस टाइटैनिक के आर्टिफैक्ट्स देखे, शूज, ज्वेलरी, और उन लोग के सामान के साथ साथ दोस्तों एक बच्चा मिला जो कि अपने हाथ में एक छोटा बच्चा डॉल पकड़े हुए था। और फिर लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी और लोग इस टाइटैनिक के मलबे के और करीब जाना चाहते थे, जिसके बाद टाइटैनिक टूरिज्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ और लोग पनडुब्बी लेकर इस टाइटैनिक के मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए जाने लगे। लेकिन ये सफर रिस्की था, क्योंकि समुद्र के इतनी हजारों मीटर की गहराइयों में दोस्तों जो प्रेशर होता है पानी का, वो इतना ज्यादा होता है कि एक छोटी से छोटी गलती भी जान ले सकती है, जानलेवा हो सकती है। और ऐसा ही कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिला था। आप याद करो, जिसकी वीडियो में मैंने शुरुआत में बात करी थी, 18 जून 2023 का वो डिजास्टर, ओशियन गेट नाम कंपनी की वो टाइटन सबमरीन, वो टाइटन पनडुब्बी का डिजास्टर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। ओशियन गेट कंपनी की वो जो सबमरीन होती है, वो जो टाइटन पनडुब्बी होती है, उसमें भी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा डिजास्टर हो जाता है और 5 के 5 लोग की जान चली जाती है। होता यह है दोस्तों कि उसमें कार्बन फाइबर हल होता है जो पानी के एक्सट्रीम प्रेशर को झेल नहीं पाता और इम्प्लोड कर जाता है पानी के अंदर। वजह ये बताई जाती है दोस्तों की सेफ्टी वार्निंग को इग्नोर किया गया था, और वहाँ के यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया दोस्तों की टाइटन के इस डिजास्टर को रोका जा सकता था, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी वार्निंग्स को इग्नोर किया गया और जिसकी वजह से 5 लोग की जान चली गई। 5 लोग की जान गई दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठ गया पूरे डीप सी एक्सप्लोरेशन के ऊपर, जिससे ये लगा कि अब फ्यूचर में कभी कोई डीप सी एक्सप्लोरेशन न कर पाए, जिसके बाद से ओशियन गेट नाम कंपनी को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद से लोगों में एक सेंसेशन बन जाता है कि कभी डीप सी एक्सप्लोरेशन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 2026 में होने वाले रिटर्न टू टाइटन मिशन पर, क्योंकि एक ऐसा मिशन होने जा रहा है 2026 में जो फिर टाइटैनिक के मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए डीप सी के हजारों फीट गहराइयों को एक्सप्लोर किया जाएगा। ओशियन गेट के टाइटन के डिजास्टर के बाद लगा कि डीप सी एक्सप्लोरेशन रुक जाएगा, लेकिन अमेरिका के बिलियनियर लैरी कॉनर और ट्रिटन सबमरीन के को फाउंडर पैट्रिक ने कहा डीप सी एक्सप्लोरेशन रुकेगा नहीं, और उन्होंने एक नया पनडुब्बी बनाया है दोस्तों, जो समुद्र के 4000 मीटर की गहराइयों तक जा सकता है और उसके प्रेशर को झेल सकता है। और हालांकि इस सबमरीन को बनाने के लिए, इस पनडुब्बी को बनाने के लिए उन्होंने पिछले हुए जो 2023 में ट्रेजेडी हुई थी टाइटन के साथ, उससे बहुत सारी चीजें सीख कर इसको डेवलप किया है, जो कि इनके द्वारा बहुत ही ज्यादा सेफ और बहुत ही ज्यादा सक्षम बताया जा रहा है। 2026 का मिशन सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन है, जिसमें कि टाइटैनिक के मलबे को डीप सी में जा करके एक्सप्लोर किया जाएगा और उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो टुकड़े हैं, वहाँ पे उस टुकड़े को क्लोजली स्टडी करना और डेटा कलेक्ट करना, जो कि आने वाले फ्यूचर में किसी भी मिशन के लिए उससे डेटा कलेक्ट करके उससे कुछ सीखा जा सके और उसके ट्रेजेडी को समझा जा सके, जो फ्यूचर मिशन के लिए काम आएगा। साथ ही लैरी कॉनर जो ये मिशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि डीप सी एक्सप्लोरेशन सेफ हो सकता है। और 2026 में लैरी कॉनर खुद इस पनडुब्बी में जाएंगे उस टाइटैनिक के मलबे के पास, जो 113 साल से समुद्र के गहराइयों में छुपा हुआ है। दोस्तों, टाइटैनिक ने सिखाया 1912 में कि कभी भी नेचर को अंडर एस्टिमेट मत करो, और 2023 के टाइटन के इस डिजास्टर ने सिखाया कि कभी भी सेफ्टी को इग्नोर मत करो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और चैनल पे अगर नया आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।